जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। यूपी से लापता, वसई में हत्या और मोबाइल पहुंचा दिल्ली। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट और रची फिल्मी कहानी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रहने वाली 25 वर्षीय प्रिया एक दिन अपने घर से गायब हो गई। वह अपने घर से मामा के यहाँ जाने की बात कहकर निकली, लेकिन इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले प्रिया के मोबाइल के जरिए उस तक पहुँचने की सोची और मोबाइल ट्रेसिंग पर डाला। मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए पुलिस को पता चला कि प्रिया का मोबाइल दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे परिसर में है, जिसके बाद पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर प्रिया का मोबाइल ट्रेस हुआ था। लेकिन वहां पुलिस को पता चला कि उस जगह पर प्रिया नहीं, सिर्फ प्रिया का मोबाइल है। रेलवे परिसर में कचरा उठाने वाली एक महिला को प्रिया का मोबाइल राजधानी ट्रेन के कूड़ेदान से मिला था और उस महिला ने प्रिया का सिम कार्ड मोबाइल से निकालकर अपना सिम कार्ड उस मोबाइल में लगा दिया था। इस तरह से प्रिया का मोबाइल तो अब पुलिस के हाथ में था, लेकिन प्रिया का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया था। लिहाजा पुलिस ने प्रिया के कॉल डिटेल्स को खंगालने की सोची और कॉल रिकॉर्ड्स आते ही पुलिस को अपना पहला कॉन्क्रीट क्लू हाथ लग गया। पुलिस को पता चला कि दिल्ली पहुंचने से पहले प्रिया का मोबाइल मुंबई के वसई इलाके में था और प्रिया किसी अमित सिंह नाम के युवक से लगातार संपर्क में थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फौरन मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे से राबता कायम किया और आखिरकार वसई में रहने वाले अमित सिंह को शक के आधार पर धर दबोचा। अमित की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने प्रिया का कत्ल कर दिया है। अमित ने प्रिया के कत्ल करने की बात की कबूली ले ली और इसके साथ उसने कत्ल के पीछे की जो वजह बताई वो बेहद ही अजीब थी और हैरान कर देने वाली थी। प्रिया की मुलाकात अमित से उत्तर प्रदेश में अपनी चचेरी बहन की शादी में हुई थी। लगातार 1.5 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रिया अमित से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमित को कुछ वक्त और चाहिए था और इसी शादी की जिद में 27 दिसंबर को प्रिया यूपी के अपने घर से मामा के यहाँ जाने की बात कहकर निकली और वसई में अमित के पास आ पहुंची। अमित ने प्रिया को वसई के सातीवली में स्थित साई रेसिडेंसी होटल में ठहराया और खुद भी प्रिया के साथ रुका। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होटल में रहने के दरमियान 2 से 3 बार प्रिया और अमित के बीच शादी को लेकर कहासुनी भी हुई और प्रिया ने उसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम में फोन भी किया। प्रिया की शादी की जिद के चलते अमित ने अपने और प्रिया के रिश्ते के बारे में अपने चाचा को बताया, लेकिन चाचा ने हाथ ऊपर कर दिया और कहा कि तुम अपने पिता से बात करो। प्रिया अमित के घर वालों को नहीं पसंद थी, जिसके चलते अमित के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। अब इधर प्रिया का शादी के लिए दबाव बनाना और उधर घर वालों का इनकार कर देना, जिसके चलते अमित परेशान रहने लगा और यही कारण था कि प्रिया को घुमाने ले जाने के बहाने अमित ने उसे बुलाया और वसई के महाजनपाड़ा परिसर में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अमित ने प्रिया का मोबाइल अपने पास रखा और उसकी लाश को पासी के नाले में फेंक कर वहां से फरार हो गया। अमित जानता था कि पुलिस प्रिया के मोबाइल के जरिए उस तक पहुंच सकती है, इसीलिए हत्या के 2 दिन बाद तक प्रिया का मोबाइल उसने अपने पास रखा और फिर वसई रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली जा रही राजधानी ट्रेन के बाथरूम में रखे कूड़ेदान में उसका मोबाइल फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह हो सके। बहरहाल पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश करते हुए पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने प्रिया का कत्ल बस एक इनकार पर कर दिया या इसके पीछे और कुछ वजह है। पुलिस कत्ल की साजिश और कत्ल से पहले की परिस्थितियों को बारीकी से समझना चाहती है। इस पूरे मामले में प्रिया के परिवार वाले भी रडार पर हैं, क्योंकि प्रिया 27 दिसंबर की तारीख को मामा के घर जाने की बात कहकर निकली, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 29 तारीख को शाम 4:17 पर दर्ज करवाई। प्रिया के मामा का घर प्रिया के गाँव के घर से मात्र आधे घंटे की दूरी पर था, फिर भी परिजन 3 दिन तक क्यों शांत बैठे रहे, ये सवालिया निशान है। भले ही प्रिया हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस मामले में अभी भी ऐसी कई गुत्थियां हैं जो सुलझना बाकी हैं। आइए देखिए इस पूरे मामले में पुलिस ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। विषय ऐसा था कि एक प्रिया सिंह नाम की लड़की जो उसका एज 25 वर्ष था और जो रहने वाली गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वो 25 दिसंबर से मिसिंग है ऐसे उनके पास में इंफॉर्मेशन थी और उसके ऊपर 29 दिसंबर को उन्होंने एम्स पुलिस स्टेशन में मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की थी। 2 महीने होने के बाद में भी इस लड़की का पता नहीं चल रहा था और उसका जो आखिरी लोकेशन था वो वसई विरार के एरिया में
उनको पता चला था, तो इसलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी कि सर इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। इसलिए वो हमारे पास में आए थे। तुरंत हमने हमारे यूनिट 3 के पीआई शाहराज रनौरे और उनकी पूरी टीम को हमने इस लड़की को खोजने के लिए हमने उनको लगाया और एक दिन के अंदर हमने ये पूरा जो केस है उसको सॉल्व किया। अ, पूरी जानकारी ऐसी है कि ये प्रिया सिंह नाम की जो लड़की है उसके प्रेम संबंध अमित सिंह नाम का जो व्यक्ति है जो रहने वाला वसई का है उसके साथ में थे। ऐसी प्राथमिक प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है और वो 16 तारीख को उसके घर से उसके रिलेटिव्स के पास में जाने वाली है ये कहकर वो घर से निकल गई थी और यहीं पे वसई विरार में इस लड़की के साथ में वो रह रही थी। 25 दिसंबर को जो आरोपी है अमित सिंह वो क्रिसमस के जो चर्चेस है और बाकी की चीजें वो दिखाने के बहाने उस लड़की को बाहर लेके गया और ओमन महाजन पाड़ा जो नायगांव पुलिस स्टेशन में आता है वहां पे उसका गला दबाकर उसकी हत्या की और वहीं पे जो एक नाला है वहां पे नाले में उसकी बॉडी वहीं पे फेंक के वो वहां से भाग गया था। ऐसा पूरा ये स्टोरी का हमने जब अमित सिंह को हमने अरेस्ट किया तब हमें पूरा इस मालूमात पड़ी और उसी वक्त हमने उसको अरेस्ट भी किया है। हमने वो जो महिला है प्रिया सिंह उसकी बॉडी भी हमने रिकवर की है और पोस्टमार्टम भी उसका किया है और उस अमित सिंह की पुलिस कस्टडी भी मिल गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन नायगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई